हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के कार्य के बारे में जो ये जानता हो कि किसी को चोट लग सकती है, फिर भी वो उसकी सहमति से वो ऐसा कार्य करता है और उसको चोट लग जाए, तो क्या ये अपराध के अंतर्गत आएगा? भारतीय दंड संहिता की धारा 88 कुछ इसी के विषय में प्रावधान करती है। धारा 88 कुछ इस प्रकार है: किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सम्मति से सद्भावनापूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कायित करने का आशय न हो, तब कोई अपराध घटित हो जाता है, तो वो किसी भी प्रकार का दोषी नहीं होगा। और सरल भाषा में क्या कैसे कहेंगे, मतलब कि अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, उसकी सम्मति से, मतलब उसने अपनी सहमति दी कि तुम ऐसा कार्य करो, फिर आप ऐसा कार्य करते हैं जिससे ये संभावना हो कि उसको चोट लग सकती है, लेकिन ये संभावना न हो कि मृत्यु भी कारित हो सकती है, और आपका आशय भी ना हो, चोट पहुंचाने का आपका आशय ना हो, फिर आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, फिर यदि उसको चोट पहुंच जाती है तो आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं दिया जा सकता। धारा 88 के अंतर्गत बचाव पाने के लिए कुछ बातें इम्पोर्टेंट हैं जो इस प्रकार हैं। पहला कि जो सहमति हो वो स्पष्ट होनी चाहिए, और जिस व्यक्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं वो उसके फ़ायदे के लिए होना चाहिए, और कार्य सद्भावपूर्वक किया जाना चाहिए, और जो व्यक्ति ने सहमति दी है उसकी उम्र 12 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, 12 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और मृत्यु कारित करने का आशय नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी बातें होंगी तब वहाँ पर आपको धारा 88 के तहत बचाव दिया जाएगा। इस धारा के तहत डॉक्टरों को और शिक्षकों को बचाव मिलता है। मतलब डॉक्टर कोई ऐसा ऑपरेशन करने जा रहा है मरीज का जिससे उसकी मौत हो सकती है, और उसका आशय नहीं है, उसका आशय सिर्फ ये है कि वो रोग मुक्त हो जाए या जो उसको तकलीफ़ हो उसकी सही हो जाए, इसलिए वो इस उद्देश्य से वो ऑपरेशन करता है, और इस ऑपरेशन के उपरांत यदि उसकी मौत हो जाए तो डॉक्टर को धारा 88 के तहत प्रतिरक्षा मिल जाएगी। धारा 88 के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉक्टरों और शिक्षकों को ही प्रतिरक्षा दी जाती है। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिसके ऊपर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। अब हमला कर दिया तो उसकी मौत वैसे भी हो सकती है हमले के दौरान, और आपका दोस्त आपको उससे कहता है कि आप जंगली जानवर पर गोली चलाएं जिससे वो भाग जाए या उसको गोली लगे, वो उसको चोट ना पहुंचाए। बस आप जानते हैं कि अगर हम गोली चलाएंगे तो हो सकता है कि आपके दोस्त को लग जाए, क्योंकि आप जहाँ पर हैं उस जगह से जंगली जानवर और आपके दोस्त के दोनों पास में हैं। गोली उसको भी लग सकती है और जंगली जानवर को भी लग सकती है। तो आप जान रहे हैं कि गोली लग सकती है, लेकिन आप उसके भलाई के लिए, उसके फ़ायदे के लिए, कि उसकी शायद उसको न लगकर जानवर को लगे तो वो बच जाएगा, आप गोली चलाते हैं, गोली आपके दोस्त को लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है, तो आपको यहाँ पे दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि आपने कार्य सद्भावपूर्वक किया था, आशय बचाने का था, संभावना थी कि मौत हो सकती है, लेकिन आशय नहीं था कि मारने का आशय नहीं था आपका, तो इसलिए आपको वहाँ पे बचाव मिल जाएगा धारा 88 के तहत। आप कोई कार्य सावधानी के साथ और सद्भावपूर्वक तरीके से करेंगे तभी आप बचाव मांग सकते हैं, वरना नहीं मांग सकते हैं। सद्भावपूर्वक और सावधानी के साथ कार्य करना क्या होता है, इसको इस केस के माध्यम से समझते हैं। सुकरू कविराज का केस है। इसमें कविराज डॉक्टर होता है, के पास एक दिन मरीज आता है जिसको बवासीर है। सुकरू उसका इलाज करने के लिए बवासीर का करने के लिए ऑपरेशन करने के लिए एक समान चाकू का प्रयोग करता है। अब समान चाकू का प्रयोग करना सावधानी के अंतर्गत नहीं आया। उसने कार्य भले ही सद्भावपूर्वक किया हो, लेकिन सावधानी नहीं बरती। क्या नहीं बरती? उसने समान चाकू का प्रयोग किया। समान चाकू ऑपरेशन के लिए नहीं होती है, फल काटने या सब्जी काटने के लिए होती है। अब उसने सावधानी नहीं बरती, इसलिए उसको अधिक ब्लड निकला ऑपरेशन के दौरान और उसकी मौत हो गई मरीज की। और सुकरू ने जब बचाव मांगा अपना, तो बचाव नहीं दिया गया उसको, क्योंकि उसने भले ही उसका आशय ना हो, भले ही उसने सद्भावपूर्वक कार्य किया हो, लेकिन
उसने सावधानी नहीं बरती, जिसके पश्चात उसकी मौत हो गई। अगर वो सावधानी बरतता और सद्भावपूर्वक कार्य कर ही रहा था तो वो बचाव मांग सकता था, लेकिन उसने सावधानी नहीं बरती और उसको बचाव नहीं दिया गया। इसी प्रकार का एक केस और है सूरजवली का। इसमें एक महिला का ऑपरेशन किया जाता है आँख का। अब आँख का ऑपरेशन होने के बाद उसकी धीरे धीरे ज्योति जाती रही, मतलब कि रोशनी उसकी आँख की जाती रही धीरे धीरे। एक समय बाद उसकी आँख की रोशनी पूरी चली गई, मतलब उसको कुछ नहीं दिखने लगा। यहाँ पे जो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया था उसको धारा 88 के तहत बचाव दिया गया। क्यों? जो तरीका था ऑपरेशन का वो भारतीय पद्धति के अनुसार था, तो यहाँ पे कोई अपराध नहीं घटित हुआ। ये उसकी भलाई के लिए किया गया था और कोई आशय नहीं था कि उस चोट पहुँचाने का, और पूरी सावधानी के साथ किया गया। तो यहाँ पर डॉक्टर को प्रतिरक्षा दे दी गई धारा 88 के तहत। मान लीजिए आपका आशय अगर किसी को चोट पहुँचाने का हो और आप कोई कार्य करते हैं और किसी को चोट पहुँचती है, तब क्या आपको सज़ा होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? एक एग्जांपल लेते हैं शिक्षक का। अगर शिक्षक किसी बच्चे को मारता है, मतलब साधारण तौर पे मारता है, डांटता है, चोट पहुंचाता है उसको, उसका आशय है ना उसको चोट पहुंचाने का। क्यों चोट पहुंचाता है? इसलिए पहुंचाता है कि बच्चा अनुशासन में रहे और पढ़ाई सही से करे, बस उसका ये आशय है। चोट पहुंचाने का आशय था, लेकिन उससे उसकी भलाई थी, सद्भावपूर्वक मारा, मतलब उसने आशय भले कैसा भी रहा हो इस जगह, लेकिन उसका ये आशय नहीं था कि उसकी मौत कारित कर दे, मतलब उसको जान से मार दे। जान से मारने का आशय नहीं था, सिर्फ चोट पहुंचाने का आशय था। अगर वो किसी बच्चे को मारता है और किसी को ज़्यादा चोट लग जाती है तो यहाँ पे शिक्षक को धारा 88 के तहत प्रतिरक्षा दे दी जाएगी। हाँ, अगर जान चली जाती तो फिर उसको मानववध के लिए दंडित किया जाएगा। अब इससे पहले हम लोगों ने देखा था धारा 87, आज देखे धारा 88। तो धारा 87 और धारा 88 सेम है, दोनों सहमति से रिलेटेड बात करते हैं। तो क्या अंतर है इनमें? थोड़ा सा भी अंतर दिखा आपको कुछ? धारा 87 और धारा 88 में दो बातों का अंतर है। पहला अंतर ये कि धारा 87 18 वर्ष से ज़्यादा व्यक्ति के लिए बात करती, मतलब 18 वर्ष का जो व्यक्ति होगा वो अगर सहमति देता है तब मान्य होगा। और धारा 88 12 वर्ष से अधिक व्यक्ति के लिए बात करती है। और धारा 87 में ना गंभीर चोट का आशय होना चाहिए और ना संभावना होनी चाहिए और न मृत्यु की। और धारा 88 में गंभीर चोट का आशय हो सकता है या संभावना हो सकती है, मौत की आशय नहीं हो सकता है। तो धारा 88 बस इतना ही था। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले धारा में जो साधारण अपवाद से संबंधित होगी, जिसमें हमको बचाव मिलता है। जय हिंद।